हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिजिड बॉडी मोशन से। आपके पास क्वेश्चन में 3 शेल्स दे रखी हैं, ये हॉलो शेल्स हैं। आपसे इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है एक्स एक्स डैश एक्सिस के अबाउट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया इसे हम आई से शो करते हैं बेटा, और इसका फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये इस एक्सिस के अबाउट, इसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट हमने इस ऑब्जेक्ट की रोटेशन करवानी है। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और मास के बीच में डिस्टेंस है मान लीजिए r, तो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बच्चे, जो इनर्शिया होता है वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि अगर आप हैवियर मास लोगे, ठीक है, अगर आपने हैवियर मास लिया तो इस ऑब्जेक्ट की रोटेशन कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है, यानी कि मास बढ़ने के साथ इनर्शिया की वैल्यू भी बढ़ती है। ठीक है, मास बढ़ाओगे तो आप बहुत मुश्किल से इस ऑब्जेक्ट को घुमा पाओगे, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया बढ़ जाएगा। दूसरी बात, जैसे आपने डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंट किया होगा, किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पास रखोगे तो ये इजीली घूमेगा। इस केस में आर की वैल्यू कम है, यानी कि इनर्शिया की वैल्यू भी कम होगी। अगर इस ऑब्जेक्ट को आप दूर लेके जाओगे तो इसमें आर की वैल्यू बढ़ेगी और साथ ही साथ इनर्शिया की वैल्यू भी बढ़ेगी। ठीक है, ये इजीली नहीं घूम पाएगा, इसको घुमाने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, जबकि इस केस में इनर्शिया कम होगा, ये फटाफट से घूम जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट केस है ये आप इजीली इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट। ठीक है, अब देखिए बेटा, हम कुछ बेसिक जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी के इनर्शिया की वैल्यू देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रॉड है। ठीक है, रॉड के एज के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है 1/3 ml स्क्वायर की इक्वल। लेंथ है इस रॉड की मान लीजिए l। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/3 ml स्क्वायर के इक्वल होगा। जबकि इस रॉड में सेंटर से, ठीक है, अगर सेंटर के अबाउट आप इस रॉड को घुमाते हो तो ये रॉड इजीली घूमेगी, यानी कि सेंट्रल पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो सेंट्रल पॉइंट के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होती है 1/12 ml स्क्वायर के इक्वल। राइट, अब इसके बाद आ जाते हैं रिंग के लिए। रिंग, हमने एक रिंग कंसीडर की जिसका मास m है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस रिंग का डिस्टेंस है r। ठीक है, तो सेंटर के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर। ठीक, दूसरा हम ले रहे हैं डिस्क। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, रिंग के कंपैरेटिवली डिस्क आसानी से घूमती है, यानी कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, डिस्क इजीली घूमेगी। ठीक है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर ओवर 2। नेक्स्ट इज हॉलो स्फेयर। ठीक है, आपके पास स्फेयर है जो कि हॉलो है, हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3 एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर आपके पास सॉलिड स्फेयर है, ठीक, सॉलिड स्फेयर है तो सॉलिड स्फेयर इजीली रोटेट कर पाएगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, यानी कि सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा। ठीक, सिमिलरली सिलेंडर के लिए भी यही होगा। आपके पास अगर हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक, अब देखिए बेटा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है। ठीक, और ये जो आपके पास शेल्स दे रखी हैं, ये सारी की सारी शेल्स हॉलो शेल्स हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हॉलो शेल का, अगर आपके पास इस तरह से एक हॉलो शेल है, हॉलो शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट होता है 2/3 एम आर स्क्वायर के इक्वल। राइट, अब देखिए बच्चे, इस एक्सिस के अबाउट, मान लीजिए यहाँ पे एक एक्सिस है
ये एक्स डैश एक्सिस है और यहाँ पे जो एक्सिस है ये मान लीजिए ए बी एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे मैं ए बी एक्सिस ले लेती हूँ और यहाँ पे ए डैश बी डैश। ठीक, इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालेंगे? इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना होगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास इस तरह से ऑब्जेक्ट है, एक एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इस एक्सिस को मान लीजिए मैं जेड डैश कंसिडर कर लेती हूँ। दूसरी एक्सिस है बेटा जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलरली यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों एक्सिस के बीच में डिस्टेंस मान लीजिए r है। तो इस एक्सिस ए बी के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है, हम इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस जो कि पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया क्या होगा, प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, यानी कि आर स्क्वायर के इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस के अबाउट हमें वैल्यू मिल जाएगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, अब सिमिलरली हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करेंगे इस केस के लिए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए डैश बी डैश इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस द मास ऑफ द शेल दैट इज m एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस दैट इज r स्क्वायर। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? r। ठीक है, अब देखिए बच्चे आई ए डैश बी डैश यानी कि एज। ठीक है, इस एक्सिस के इस स्फीयर के एज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास 2/3 mr स्क्वायर के इक्वल है एंड mr स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये बनेगा 2mr स्क्वायर प्लस 3mr स्क्वायर के इक्वल, सो 5mr स्क्वायर ओवर 3। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू इस पूरे ऑब्जेक्ट की, इस शेल की अबाउट एक्सिस ए डैश बी डैश। ठीक, अब देखिए बच्चे यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट सिलेंडर है, ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास स्फीयर है, इसमें से ये जो एक्सिस है ये इसके सेंटर से पास हो रही है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है 2/3 mr स्क्वायर के इक्वल रहेगा। ठीक है, जो सेकेंड स्फीयर है आपके पास, सेकेंड स्फीयर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू ये रहेगी 5mr स्क्वायर ओवर 3। ठीक है, जो आपका थर्ड ऑब्जेक्ट है, थर्ड शेल है, थर्ड शेल के एज से ये एक्सिस पास हो रही है और हमें पता है कि इस एक्सिस के अबाउट इस शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा 5mr स्क्वायर ओवर 3 के इक्वल। ठीक है, अब इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा? हम क्या करेंगे, हम तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यूज को ऐड कर देंगे। सो आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system about axis x dash किसके इक्वल आएगा? ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 2/3 mr स्क्वायर प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 5/3 mr स्क्वायर प्लस थर्ड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज 5 mr स्क्वायर ओवर 3। ठीक है, अब खाली हमने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास डिनोमिनेटर में 3 आएगा, 2mr स्क्वायर प्लस 5mr स्क्वायर प्लस 5mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन रहा है 12mr स्क्वायर ओवर 3 दैट इज 4mr स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का है 4mr स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। थैंक यू।